हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमें बिहार दरोगा को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आई होंगी कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ बिहार एसआई, इस तरह से करें बिहार दरोगा की तैयारी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और मेरे तरीके से सीखे कि किस तरह से हम अपने सपने को पूरा करेंगे और बिहार दरोगा के लिए क्या क्या मैंने सोचा है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सभी को मालूम है कि कंपटीशन का एग्जाम है तो जीके जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले हम जीके में देखते हैं। जीके में हमारा क्या पूछेगा? जियोग्राफी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा और जनरल साइंस में आपका साइंस पूछेगा। साइंस में फिजिक्स पूछेगा, बायो पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा। यहाँ से ज़्यादा संभावना होती है प्रश्न आने की और यहाँ से। ठीक है, अब जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? तो भारत का भूगोल, भारत की नदी, भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, यानी जियोग्राफी आपको ठीक से मतलब उतना एक सामान्य जानकारी होना चाहिए ताकि प्रश्न आए तो हम उसको टेकल कर सके, बहुत गहराई में जाके नहीं पूछेगा। सेकंड थिंग कि मैंने देखा जो 2022 में बिहार दरोगा का साइंस का परीक्षा में पूछा गया है वो 2008 का यूपीएससी का साइंस का क्वेश्चन था और सेम साइंस के क्वेश्चन को यहाँ पे बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि ये लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले नहीं कि ये आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर यूपीएससी के वो सारे वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। मैं दोबारा एक बार बिहार एसआई को देखते हुए उसके तरीके से मैं वीडियो को दोबारा अपलोड करूंगी ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कमी न रहे। ठीक, तो हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है जिसमें बिहार, और बिहार भी आपको बिहार एसआई दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल भी आपको आना चाहिए। बिहार स्पेशल में क्या? तो बिहार स्पेशल में आपको वहाँ का हिस्ट्री, बिहार की मैप कैसी है, बिहार का एरिया कितना है, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला, और जो आपका बिहार में जो भारत में वन सर्वेक्षण होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस, जो हर 2 वर्षों पे होता है, उससे रिलेटेड आपका बिहार में क्या हुआ, बिहार में वनों की स्थिति कैसी है, वहां से भी प्रश्न आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीए करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। अब इस करेंट अफेयर्स में हम क्या क्या मान के चलेंगे? तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से फिर आपका इंडिया यानी नेशनल करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स कि देश में क्या चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आते हैं वो कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने, कहाँ पे आपातकाल लगा, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री बना, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें। जैसे कोई विश्व में पहली बार हुआ कि ये विश्व का पहला देश इसने ये काम किया, या भारत का कोई राज्य है जिसने, भारत का पहला राज्य जिसने ये काम किया, तो ये सब प्रश्नों की पूरी संभावना होती है कि वो वहां से प्रश्न पूछें। ठीक है, तो ये हमारा करेंट अफेयर्स हो गया। स्पोर्ट्स हो गया, खेल कूद से संबंधित प्रश्नों को पूछता है, आपका जीआई टैग वगैरह से प्रश्न पूछेगा। सेकंड चीज कि आपको करेंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज, कोई पद्मश्री पुरस्कार, जो भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है उससे प्रश्न पूछेगा। हो सकता है करेंट ना पूछ के उसका स्टैटिक चीज पूछ ले, तो वो भी हो सकता है। हमने जियोग्राफी की बात कर ली। हिस्ट्री में आपको मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में
1857 की क्रांति, जो यूरोपियन यूनियन कंपनी आई उसके बारे में पढ़ना है आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी चीजें महात्मा गांधी ने जो भी किया वो सभी चीज। पॉलिटी में आपका ये जो हमें जितने एक्ट पढ़ने हैं, 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1818, 1853, 1891, 1861, 1919, ये सभी चीजें। उसके बाद पॉलिटी में हमें अनुच्छेद 1 से लेकर 395, जिसमें हमें जो इसके भाग हैं 22, उस 22 भाग में से 1 से लेकर 5 भाग, यानी कि आर्टिकल 1 में क्या है, यूनियन है हमारा देश। उसके बाद क्या है, आर्टिकल ये भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसके बाद हमारा भाग 5 में क्या है, तो सेंट्रल से रिलेटेड है, संसद से रिलेटेड है। तो संसद में क्या क्या, तो आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और आपका सर्वोच्च न्यायालय, और उसी का अंग आ जाता है महान्यायवादी, लेकिन उसमें उसको माना नहीं जाता है, बेसिकली लिखा गया है लेकिन माना नहीं जाता है। तो ये हमें पढ़ना ही है। आपातकाल का प्रावधान पढ़ना है, अनुच्छेद 368 पढ़ना है जो संशोधन करता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या संशोधन हुआ, कब हुआ, ये सभी प्रश्न आते हैं। और मेनली आपको जुबान पे होना चाहिए मौलिक अधिकार और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मैं खुद ही पढ़ा दूंगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको बजट आना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण आना चाहिए, आपको मुद्रास्फीति आनी चाहिए, पंचवर्षीय योजना आनी चाहिए, ये सभी इम्पोर्टेंट चीज आपको इकोनॉमिक्स में आना ही आना है, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं और डेली 4 घंटा पढ़ते हैं, बाकी ठीक से सोते हैं, अच्छा न्यूट्रिशंस लेते हैं, क्योंकि साथ में खाली आपको पीटी निकाल के तो जॉब मिलेगा नहीं। 4 घंटा पढ़ रहे हैं, अच्छे से थोड़ा घूम फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर आपको अपने लिए 2 घंटा क्या फिजिकल एक्टिविटी जो है आपका दौड़ हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, ये सब आपकी एक्टिविटी में आपको शामिल करना है सुबह शाम, ताकि और रनिंग वगैरह, ताकि आप दोनों तरह से फिजिकली और मेंटली दोनों एग्जाम में पास हो जाए और अपना जो सपना है उसको पूरा कर सके बिहार दरोगा वाला। ठीक, ये हमने सारी बातें कर ली। अब थोड़ा हम साइंस पे आते हैं कि साइंस में क्या पूछेगा। साइंस में हमारा फिजिक्स से क्वेश्चन रहता है, जैसे प्रकाश चैप्टर से, और कुछ भी प्रश्न रहता है विद्युत धारा से, चुंबकत्व से, कोई हमारा एसआई मात्रक वगैरह से प्रश्न रहता है। बायोलॉजी में मेनली सेल और कोशिका और ऊतक से प्रश्न रहता है। उसके बाद हम देखते हैं रोग से संबंधित, रोग का लक्षण, और ये जो रोग हुआ है वो बैक्टीरिया से हुआ, कवक से हुआ, प्रोटोजोआ से हुआ या शैवाल से हुआ, ये सभी पूछता है। विटामिन पूछता है। उसके बाद आपका पोषण न्यूट्रिशन पूछता है। और आपका केमिस्ट्री में जो मेनली केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो हमें सामान्य तौर पे आना चाहिए एक सामान्य नागरिक को, ताकि ऐसा सिचुएशन आए तो हम संभाल सकें। और आपको मेन चीज कि आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एसआई क्या होता है, तो सब इंस्पेक्टर, जो थाना है उसका वास्तविक नेता होता है। जितना भी आपका क्राइम हुआ, कुछ भी हुआ, वो सबका लेखा जोखा कौन करेगा, तो यही एसआई करेगा। और उसके बाद ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि इंस्पेक्टर बड़ा कि सब इंस्पेक्टर बड़ा। और क्या आप मेरे साथ तैयारी करने के लिए रेडी है? आर यू रेडी एवरीवन? ये जोश के साथ आपको कमेंट करना है। और हम अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें जो हमारा बिहार दरोगा का सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको और मजा आए। और बिहार स्पेशल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन। और कभी कभी ऐसा वीडियो आएगा जिसमें अभी तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो मैं स्लाइड्स वगैरह लगा नहीं सकती, नहीं तो मैं करने के लिए बहुत मेहनत करती, बहुत कुछ करती, बस यही बोर्ड है मेरा। तो मैं
जो प्रैक्टिस वाला वीडियो होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो मैं कॉपी पे लिख लूंगी, वाइट ब्लैंक पेज वाले कॉपी पे, और क्वेश्चंस लिखूंगी फोन ऐसे ट्राइपॉड में लगा के, और वही सॉल्व कराते जाऊंगी। फर्क ये रहेगा कि उसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट आप एकदम अच्छे से मान के चलिए कि आपके तैयारी को बहुत मजबूती मिलने वाली है। मैं वहाँ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और आप पूरा ध्यान पूर्वक, कम से कम हम 20 मिनट में ना, या 15 मिनट में 20 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मेरा जो प्रैक्टिस वाला वीडियो होगा वैसे आएगा, और जो टॉपिक वाइज, जो चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊंगी, जैसे फंडामेंटल राइट मैं पढ़ा रही हूँ, डीपीएसपी पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है, नागरिकता क्या है, संघ, मैंने पहले प्रस्तावना और संशोधन से रिलेटेड वीडियो बना दिया है। अब मुझे बनाना है भाग 1 का आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, उसके बाद नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद डीपीएसपी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राष्ट्रपति वगैरह जो भी है, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी चीज मैं पढ़ाऊंगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं कॉपी पे पूरा प्रैक्टिस सेट लिखी रहूंगी, और आप क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें फेस करने हैं। और मैं आपको साथ में ये भी दिखाऊंगी कि आपके पास आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी पीडीएफ से, और अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी, या इसी चैनल के कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी। और वो जो क्वेश्चन रहेगा, वो सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ, साइंस का बायोलॉजी का सेक्शन है, पूछा हुआ है। तो यानी कि वो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के साइंस के क्वेश्चन को बिहार दरोगा में उठा रहा है, तो हम वहां से क्वेश्चंस को सारा, अगर हम साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, विश्वास के साथ, ट्रस्ट में आप मतलब आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको गलत डायरेक्शन में लेके नहीं जाऊंगी, और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, और प्लीज कमेंट कीजिएगा कि क्या आप सभी रेडी हैं, और अपने इस बार के जो बिहार एसआई का जो एग्जाम होगा उसको आप लास्ट अटेम्प्ट मानिए। आई प्रॉमिस कि आपका एग्जाम इस बार क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन में, जो कि मैं कॉपी पे कराने वाली हूँ, ताकि कम समय में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, किसी भी तरह का कोई बकवास नहीं। और जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ जाए। अगर मेरे साथ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।